नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज मैं पेड़ी गन्ने के अंदर दूसरा खाद डालने वाला हूँ और दूसरे खाद के अंदर हम कौन कौन सी दवाइयाँ मिक्स कर रहे हैं, कौन सा खाद ले रहे हैं, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। आज ही खाद डाला जाएगा और खाद डालने के बाद इसी खेत के अंदर जो है फिर स्प्रे भी किया जाएगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि खाद में हम कौन कौन से खाद ले रहे हैं और स्प्रे में हम कौन कौन से स्प्रे ले रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने यूरिया खाद यहाँ पर ले लिया। यूरिया खाद का किसान भाइयों पूरा एक बैग हमने जो है यहाँ पर लिया, यानी कि 45 किलोग्राम यूरिया जो हमने यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद देख पाएंगे आप कि दूसरी चीज़ हमने क्या ली है। तो दूसरी चीज़ ली है किसान भाइयों हमने ये बाल्टी, ये है श्री रामधन। अब श्री रामधन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसका प्रमोशन कर रहा हूँ कि ये ही लेनी जरूरी है। इसकी जगह आप जो है क्रिप्को कंपनी की शिवारी का ले सकते हैं, धनजाइम गोल्ड ले सकते हैं, इफ़ो की सागरी का ले सकते हैं। जो भी आपको ओरिजिनल मिल जाए या अच्छा मिल जाए उनमें से कोई भी एक आपको ले लेना है, जिसकी मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। जो पूरी 10 किलोग्राम की मात्रा ही मैंने खाद के अंदर डलवाई है। इसके अलावा जो किसान भाइयों मैंने डलवाया वो आप देख पाएंगे। इसमें मैं डलवा रहा हूँ मैनसूल की सल्फर, यानी कि अदामा कंपनी का मैनसूल के नाम से मिलता है। ये सल्फर है 80% में। जरूरी नहीं है कि आपको अदामा का ही लेना है, या इसका प्रचार मैं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, लेकिन पाउडर फॉर्म वाली 80% में सल्फर हमें चाहिए। अब इसके फायदे हमें क्या देखने को मिलेंगे, अभी मैं आपको अपना गन्ना दिखाऊंगा। जब हम सल्फर को खेत के अंदर डालते हैं, इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को खेत के अंदर डालते हैं, तो एकदम से जो गन्ने की जड़ें हैं ये मतलब फोकी हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, और यहाँ पर एक गन्ने की साइड से फिर दो चार गन्ने निकलने शुरू हो जाते हैं, अच्छी टिल्लिंग बननी शुरू हो जाती है। तो इसके ये फायदे मिलते हैं। इसके अलावा अगर सल्फर का उपयोग हम गन्ने के अंदर कर रहे हैं तो किसान भाइयों गन्ने के अंदर जो फंगस का अटैक है वो भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। फंगस का अटैक बहुत नामात्र हो जाता है। इसके साथ साथ ये खाद के रूप में बहुत सोना कार्य करती है। हमारी फसल यदि पीली पड़ रही थी तो एकदम से हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। जो ये बाल्टी हम डलवा रहे हैं इसके अंदर किसान भाइयों सीवीड एक्सट्रैक्ट हमें देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी फसल के ऊपर बढ़िया रिजल्ट निकाल करके देता है। इनका खर्चा और बता दूं, क्योंकि किसान भाई कहते हैं यार बड़ा महंगा मिल रहा है मार्केट में। तो देखो, जो मैंने अभी आपको ये मैनसूल की सल्फर दिखाई थी, जो ये पैकेट मैंने आपको दिखाया था, ये पैकेट जो मिल रहा है ये मुझे मिला 120 रुपये का, यानी कि 120 रुपये का 1 किलोग्राम। अगर हम 3 किलोग्राम का इसका पैकेट लेकर के आते हैं तो 350 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। कुछ दुकान वाले इसकी बहुत हाई रेट करके ले रहे हैं, तो ज़्यादा रेट ना दें, 110-120 रुपये तक आपको मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया रेट देखने को मिल रहे हैं इसके। इसके अलावा जो बाल्टी मैंने अभी आपको दिखाई, ये बाल्टी जो है मुझे मात्र 250 रुपये की देखने को मिली। तो मार्केट में आपको ये 250 से 300 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है। 10-20 रुपये का अंतर ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि मार्केट की बात रहती है। लेकिन 300 से ऊपर अगर कोई मांग रहा है तो देना मत, सिर्फ 250 से 300 रुपये के आसपास दे दो, बहुत बेस्ट देखने को मिल जाएगा। तीसरा हमने लिया है यूरिया। अब यूरिया कितने का है, 270 रुपये का, लगभग 45 किलोग्राम आपको पड़ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ली हैं। इन तीनों को देख रहे होंगे आप भाई, जो हमारे ये मिला रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसे मिलाया जा रहा है। अब मिलाने का तरीका का ये भी आप समझ लो। सबसे पहले यूरिया डाल लिया है, उसके बाद हमने ये बाल्टी डाल दिया, उसके बाद सल्फर डाल दिया। अब इसके ऊपर हमने लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है। अब पानी डालने से क्या होगा, जो ये सल्फर है ये यूरिया के ऊपर और इस खाद के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाएगी, कोटिंग सी इसकी हो जाएगी। तब हम इसे खेत के अंदर डालेंगे। और अगर आप इसके अंदर पानी नहीं डालते हैं तो ये सल्फर है बहुत महीन होती है, बहुत बारीक होती है, ये अच्छी तरीके से इस खाद के ऊपर चिपक नहीं पाती है। अब कुछ किसान भाई कह रहे होंगे भाई कोई कीटनाशक तो आपने डाला ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा होगा इस खाद का। तो मैं बताऊँगा, जो स्प्रे अभी होने वाला है थोड़ी देर बाद, उस स्प्रे के अंदर मैं कीटनाशक भी लेने वाला हूँ और फंगीसाइड भी लेने वाला हूँ और NPK भी लेने वाला हूँ। तीनों चीज़ों को मिक्सचर में उसमें लूँगा। क्योंकि अगर हम नीचे ज़्यादा अच्छे कीटनाशक डाल रहे हैं, ज़्यादा हैवी कीटनाशक नीचे डाल रहे हैं, तो इससे नुकसान ये होता है कि हमारी जो ज़मीन है ये बंजर होती चली जाती है, ज़्यादा अच्छा उत्पादन हमें देखने को नहीं मिलता है। कुछ समय के लिए तो हमें फ़ायदा मिलेगा कि भाई ये फसल अच्छी हो जाएगी, लेकिन आगे हमें नुकसान देखने को मिलेगा। तो मैं कभी भी कोशिश यही करता हूँ कि हमेशा नीचे जो हम खाद डालेंगे वो ताकतवर खाद डालें, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ हो, मिट्टी के अंदर जान बने। तो वो काम हमें करना चाहिए। हाँ, ऊपर आप अच्छा कीटनाशक लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि वो फसल के साथ ही चला जाता है, ज़्यादा असर हमारी मिट्टी के अंदर नहीं पहुँच पाता है। तो ये काम आपको करना है। अब मैं दिखाता हूँ कि स्प्रे में हम क्या क्या ले रहे हैं। और दवाई कहाँ है, अच्छा लाई लेके नहीं आए। तो देखो
स्प्रे में सबसे पहले तो ले रहे हैं हम NPK 19-19-19। ये बेस्ट है एकदम, क्योंकि इसका उपयोग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ये खाद मैं नीचे डलवा रहा हूँ, अगर हम 19-19-19 का स्प्रे अपने पेड़ी गन्ने के ऊपर से करवाते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होने की वजह से हमारा जो गन्ना होगा बिल्कुल हरा भरा होकर के चलेगा। गन्ने की पत्तियाँ चौड़ी हो जाएंगी, क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होगी, पौधा ज़्यादा खाना बनाएगा तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा। तो 1 किलोग्राम तो हम ले रहे हैं NPK 19-19-19। अब कीटनाशक में जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, हम कीटनाशक में ले रहे हैं इमिडाक्लोप्रिड 70% WG जो हमें देखने को मिल रहा है। एक नंबर का कीटनाशक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रिजल्ट हमारे पेड़ ही गन्ने के ऊपर इसके देखने को मिल जाएंगे। और साथ में जो मैं फंगीसाइड यहाँ पर ले रहा हूँ, फंगीसाइड में अपना वही जाना पहचाना थायोफिनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म में जो हमें देखने को मिलता है, 400 ग्राम की मात्रा हम उसकी ले रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम जो इसका स्प्रे है वो अपने पेड़ी गन्ने के ऊपर करवाने वाले हैं। तो पेड़ी गन्ने पे उसका स्प्रे होगा, नीचे ये खाद डल जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों हमें देखने को मिल जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, जो खाद जो टेक्निकल मैंने बताई ये आपको कैसे लगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। कोई भी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो नंबर मैंने ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा आपको एक सही और बेहतर जानकारी देने की।